हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। हम क्लास 9th आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से हम बारी बारी से सभी चैप्टरों को हम पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्लास 9th मैथ का ये हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो एकदम बेसिक से होगा, एकदम जीरो लेवल से होगा। और हम सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे या अदर जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सभी को बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। और इसी तरीके से आज हम लोग 9th का मैथ जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में जानना है, जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम उन छोटी छोटी चीजों को जानते हैं, देखते हैं कि आखिर वो चीजें क्या है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर इज ए सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, यानी जो काउंटिंग नंबर होगा उनको एक सेट, पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। दे आर डिनोटेड बाई एन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यहाँ पे एन इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये हो सकता है। अगला हमें जानना है कि होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर भी क्या होता है? एक नेचुरल नंबर का सेट होता है प्लस जीरो। उसमें बस जीरो हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। यानी होल नंबर में जितने भी होंगे सभी नेचुरल नंबर होंगे, बस उसमें हम लोग जीरो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाते हैं? हमारे बन जाते हैं होल नंबर, जिसको हम लोग डिनोटेड बाई डब्ल्यू, जिसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जहां पे डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 सो ऑन। इसी तरीके से थर्ड हमारा इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर इज ए सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो पूरे सभी होल नंबर होते हैं, होल नंबर यानी 0 1 2 3 4, और उसके साथ साथ ऑल नेचुरल नंबर। कैसे नेचुरल नंबर? तो नेगेटिव नेचुरल नंबर, जो भी नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर होते हैं वो भी सभी नंबर दे आर डिनोटेड बाई जेड। इसको हम लोग जेड से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जहां जेड इक्वल टू होता है 0 1 2 3 4 5, और इधर होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5 डॉट डॉट डॉट। हम लोग पॉजिटिव वाले जो नंबर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो नेगेटिव के नंबर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर। अब हमारा अगला है रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो कह रहे हैं कि ऑल द नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म, ऐसे नंबर जिनको हम लोग फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, नॉमिनेटेड डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, वेयर एंड आर इंटीजर्स, वे सभी इंटीजर हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जैसे 8/11 -3/17 5 -6, सभी क्या कहलाते हैं? सभी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन सभी नंबरों के नीचे जो होता है वन होता है। सभी नीचे क्या होता है? वन हाइड होता है। तो इसलिए ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे रेशनल नंबर। ऐसे हमारा अगला है ई रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ऑल द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म, जिनको हम लोग फॉर्म के रूप में यानी p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, √5 + √3 हो गया, फिर पाई हो गया। ये सभी नंबर हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। अब हम आप लोगों को एक अच्छी चीज बताएंगे, जिससे हम लोग ट्रू फॉल्स जो है, जो हमारे बुक में दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो कुछ एग्जाम्पल में दिए गए हैं, उनको हम लोग एक आसानी तरीके से कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंटीजर। इंटीजर के बाद हमने पढ़ा रेशनल नंबर। उसके बाद हमने अगला पढ़ा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। हमने ये पांच चीजें भी हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने इतनी चीजें अभी हमने पढ़ा। ध्यान देंगे इसमें ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आते हैं कि क्या ऑल द नेचुरल नंबर इज होल नंबर, या ऑल द नेचुरल नंबर इंटीजर, ऑल द नेचुरल नंबर रेशनल नंबर। तो ध्यान देंगे हमें इस पांच चीजों में हमें इनको छोड़ देना है, मतलब इरेशनल नंबर को हमें नहीं देखना है,
हमें इन चार चीजों को देखना है कि अगर हम ऊपर से, यदि हम टॉप से डाउन की तरफ चलें, अगर हम टॉप से डाउन की तरफ चलें तो जो हमेशा हमारा रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रू। जैसे समझाता हूं, जैसे मैं कहूं कि ऑल द नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर, पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि अभी हमने बताया कि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड और होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5। तो देखा जाए तो ये सभी जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, देखो ये सभी होल नंबर में है, बिल्कुल है। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमेशा हमारा ऑप्शन क्या मिलता है, ट्रू आता है। जैसे और देखा जाए, मैं कहूँ कि ऑल द नेचुरल नंबर इज इंटीजर, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर जब हमारे 1 2 3 4 ही है और इंटीजर हमने बताया 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो मैं कहूँ क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए सभी होल नंबर भी हमारे इंटीजर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऊपर से अगर इसी क्रम में इनको हम लिख दें, सजा दें, और लिखने के बाद अगर हम इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, अगर टॉप से डाउन की तरफ आए तो हमेशा रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर इसी को अगर हम डाउन से अप की तरफ जाए, अगर ऊपर की तरफ जाए तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है, हमारा फॉल्स मिलता है, यानी गलत मिलता है। मैं बोलूं कि ऑल द रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ऑल द इंटीजर आर होल नंबर, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ऑल द इंटीजर आर नेचुरल नंबर, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ऑल द रेशनल नंबर इज होल नंबर, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो इन चारों चीजों को ध्यान देना है कि अगर हम टॉप से डाउन की तरफ जाएंगे, लेकिन इनका क्रम ऐसे होना चाहिए, पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, तभी ये चीजें अप्लाई होंगी, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे कि अगर हम टॉप से डाउन की तरफ चलेंगे तो हमेशा रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अगर हम डाउन से अगर टॉप की तरफ चलेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। हमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा नंबर ट्रू है, कौन सा नंबर फॉल्स है, और उसमें हमें रीजन देना है कि अगर वो ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर वो फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, हमें रीजन के साथ बताना है। इसमें में बोला गया है, फर्स्ट है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हम पढ़े थे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है, फिर होल नंबर, फिर हम बताए थे इंटीजर, उसके बाद से फिर इंटीजर जेड, उसके बाद फिर हम बताए थे रेशनल नंबर, बताए थे। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इसमें ये बोला गया है कि एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर होते हैं वो क्या वो नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होल नंबर में जीरो होता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। वैसे भी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो रीजन क्या मिलेगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, तो रीजन लिख देंगे बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर, बिकॉज जीरो इज ए, because 0 is a whole number but not a natural number, but not a natural number, but not a natural number। इस तरीके से हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा कि फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि बिकॉज होल नंबर जो है, जीरो क्या है, एक होल नंबर में है, बट जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, वो फॉल्स है। अगला बोला गया है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हमें ऊपर से नीचे जाना है तो ऑप्शन क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रू। ऑप्शन क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों लिख देंगे, बिकॉज एवरी इंटीजर, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी, कैन बी एक्सप्रेस्ड पी बाई क्यू। क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं हम सभी इंटीजर को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने इंटीजर बताया था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, ऐसे हमने इंटीजर बताए थे। तो हम इन सभी इंटीजर के नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, क्योंकि सम के नीचे जो है 1 हाइड होता है, इसलिए हम कह सकते हैं
कि दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं सारे कैसे हैं? सब रेशनल नंबर है, सब पी बाई क्यू पी बाई क्यू पी बाई क्यू पी बाई क्यू। इसलिए हमारा अब जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या है? सही है, ट्रू है। थर्ड में देखेंगे, करेक्ट एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हमें नीचे से ऊपर जाना है तो क्या मिलेगा? फॉल्स। फॉल्स रीजन बिकॉज, क्यों फॉल्स है? क्योंकि इसमें कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 4/3 इज ए रेशनल नंबर नॉट इंटीजर। कह सकते हैं कि जैसे हम लोग एग्जांपल ले 4/3 क्या एक प्रकार का हमारा रेशनल नंबर है, नॉट इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। और हमें यही बताना है कि वो इंटीजर होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम बता सकते हैं जैसे कि एग्जांपल में 4/3 ले लिए, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है। और इसमें बोला जाता है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हमें 1 और 2 के बीच में हमें क्या करना है? 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो याद रहे एक फार्मूला है, कभी भी अगर रेशनल नंबर निकालना हो, 2 नंबर के बीच में, मान लीजिए एक नंबर ए है और एक नंबर क्या है? बी है। अगर इन दोनों के बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालना हो तो रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला होता है कि a प्लस बी अपॉन 2, यानी दोनों नंबर का सम करके उनका हाफ कर देंगे तो जो नया नंबर निकलेगा वो इन ए और बी के बीच का ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दो नंबर पता है, एक नंबर 1 है और एक नंबर क्या है? 2 है। इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये इसको हम 3 मेथड से करेंगे। ये हमारा पहला मेथड है, फर्स्ट तरीका है, इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। पहला तरीका हम उस फार्मूले की सहायता से करेंगे, ए प्लस बी अपॉन 2। मान के चलते हैं ये हमारा पहला नंबर है ए और ये हमारा क्या है? दूसरा नंबर बी। तो फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे? ए प्लस बी अपॉन 2, यानी ए की जगह पर 1 प्लस बी की जगह पर 2 अपॉन 2। 2 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा? 3 अपॉन 2। यानी हमें ये होगा 1 और 2 के बीच में एक हमारा रेशनल नंबर मिला 3 अपॉन 2। इस तरीके से हमारा पहला रेशनल नंबर फाइंड हो गया। हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा कैसे निकालेंगे? मान के चलते हैं कि ये हमारा पहला नंबर है जो ए है और ये हमारा दूसरा नंबर है जो बी है। फिर क्या करेंगे? ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा। तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो ए प्लस बी, बी की जगह क्या है? 3/2 अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2। इसको ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स आता है तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये 2 का टेबल में 2 1 टाइम्स आता है तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा तो कितना होगा? 3 और 2 5/2 2 जा 4। यानी हमें एक नंबर 1 और 3/2 के बीच में एक नंबर मिला 5/4। इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। हम इन दोनों किसी को भी, इसको ये इसको भी मान सकते हैं, इसको ये इसको भी मान सकते हैं, इसको ये इसको भी मान सकते हैं। हम किसी भी दो नंबर को मानेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा वो दोनों के बीच का ही नंबर मिलेगा। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। थर्ड नंबर निकालेंगे, हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है? 3/2 प्लस बी की वैल्यू 2/2। इसका डिनोमिनेटर 1 है। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना होगा? 2। ये होगा 3 प्लस 2 2 जा 4/2। ये नीचे आ जाएगा। 4 और 3 कितना होगा? 7/4। यानी इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर मिला 7/4। हमें 3 रेशनल नंबर मिल गए, हम चौथा निकाल लेते हैं। फोर्थ रेशनल नंबर निकालते हैं। फोर्थ में मान के चलते हैं, किसी को मानते हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। इन दोनों को भी मान सकते हैं हम, ए और बी, इन दोनों को मान सकते हैं। तो इन्हीं दोनों को मान लेते हैं, चलते हैं। इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो 1 प्लस बी की जगह क्या है? 5/4/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 4। ये हो जाएगा 4 प्लस 5/2। 4 नीचे आ जाएगा तो कितना होगा? 5 5 फिर कितना होगा? 9/8। यानी इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर मिला 9/8। हमें एक और रेशनल नंबर निकालना है क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने थे। फिफ्थ निकाल लेते हैं, इनके बीच में निकाल लेते हैं। हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, जहां भी निकालना होगा
तो उसमें हम पहले नंबर को ए मानेंगे और दूसरे नंबर को हम बी मानेंगे। हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। मान लेते हैं पहला नंबर 5/4 है और दूसरा नंबर क्या है 3/2। तो a प्लस बी अपॉन 2, इनका एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आते हैं 2 टाइम्स, 2 3 जा 6 अपॉन 2। ये आ जाएगा नीचे कितना होगा 6 5 11/8। यानी इन दोनों के बीच में हमारा रेशनल नंबर मिल गया 11/8। इस तरीके से हम जितना रेशनल नंबर चाहें उतना रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने निकाला एक 9/8, दूसरा 5/4, तीसरा 11/8, चौथा 3/2, पांचवा 7/4। इस तरीके से हमें जितना चाहें, जितना क्वेश्चन पूछे 4 5 6 10, जितना क्वेश्चन पूछे हम उतना हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी तरीका होता है, ये फार्मूला की सहायता से हम सोल्व करेंगे। इसका हम सेकेंड रूल पे, तो इसका सेकेंड मेथड ये है, इसका सेकेंड मेथड ये है कि एक नंबर 1 है और सेकेंड नंबर क्या है 2। 1 एंड 2 हम क्या करते हैं कि हमें जितना भी रेशनल नंबर निकालना होगा, अगर 5 निकाल, इस क्वेश्चन के लिए हमें 5 निकालना है तो हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करेंगे। यानी जितना रेशनल नंबर निकालना होता है उससे एक अधिक नंबर से हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, और फिर हम सेम कंडीशन इधर भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। अब 6 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6/6 एंड ये कितना होगा 6 2 12/6। अब 6 और डिनोमिनेटर सेम है तो 6 और 12 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये हमारा हो जाएंगे 5 रेशनल नंबर। अगर हमें यहाँ पे 4 निकालना होता तो फिर 5 से मल्टीप्लाई किए होते, अगर यहाँ पे 10 निकालना होता तो हमें 11 से मल्टीप्लाई किए होते। तो इस तरीके से हम इसको रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा करता है।